हिमाचल प्रदेश वैसे तो स्टेटहुड डे है, फुल स्टेटहुड डे है, तो अभी उसका समय कम हुआ है। मगर जब से हिमाचल अस्तित्व एक स्टेट के रूप में आया था, पहले चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में हिमाचल को अस्तित्व में आया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना और उसके बाद हमको 1971 में फुल स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश को मिला था। मगर हिमाचल की जो कहानी है, जो दास्तां है, वो 1948 में ही शुरू हो गई थी, जब से हमको स्टेटहुड डे जो है राजस्व दिवस मनाया जाता है। और आज 78th स्टेटहुड डे है हिमाचल प्रदेश का। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसा मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों का और सभी सरकारों का हिमाचल को आज के मुकाम पे पहुंचाने में एक बड़ा योगदान रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनकी सोच की वजह से हिमाचल अस्तित्व में आया, प्रजामंडल के दौर की वजह से हिमाचल अस्तित्व में आया। और उसके बाद हिमाचल ने हर फील्ड में बहुत विकास किया है, पर्टिकुलरली क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर सड़कों का निर्माण जिस पे हमेशा से बल दिया गया है। आज हमको खुशी है कि करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर हैं। शिक्षा के संस्थान प्रदेश के अंदर हर इलाके के अंदर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, एम्स हिमाचल प्रदेश में है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में हिमाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल है, हालांकि करीबन 30,000 मेगावाट का है, मगर फिर भी हमने करीबन 12,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश में अभी तक टैप किया है। एंड इन द टाइम्स टू कम इसको भी एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। मगर बदलते हुए समय के साथ हमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए चाहे सोलर एनर्जी है उसको भी टैप करने की आवश्यकता है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है उसको भी टैप करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदल रहा है और विश्व बदल रहा है। उसके साथ हिमाचल को भी बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में विकास करना है, मगर सस्टेनेबल तरीके से विकास करना है। इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है, तो इसीलिए हम सब ने संकल्प लिया है कि मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में सभी का योगदान रहेगा, सभी दलों का योगदान रहेगा, सभी नेताओं का, सभी समाज सेवियों का, अधिकारियों का मिलकर योगदान रहेगा और हम हिमाचल को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करेंगे। आज मैं उसका निरीक्षण भी करूँगा और ये NH जो है 2013 में या 2014 में इसको NH घोषित किया गया था। आपके लूरी ऑट उस टाइम MDR था और उसके बाद इसको समय समय पर एक्सपेंशन भी इसकी करवाई गई है। समय समय पर अभी इसका जरूरी जो टनल का अलाइनमेंट का इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया है, मगर जो हमारा बंजार का सेक्शन है वो अभी भी काफ़ी कच्चा है, काफ़ी जो है नैरो है। और उसकी वजह से क्योंकि बहुत सा टूरिस्ट हमारा GB इलाके में जाता है और कीर्तन घाटी में जाता है, उसकी वजह से बहुत वहाँ पे समस्याएं हो रही है। तो उसको हम आने वाले समय में उसका हमने प्रपोज़ल डबल लेन का भी भेजा है, मगर इंटरिम तरीके से जब तक वो अप्रूवल नहीं होती उसकी, तब तक हम उसको उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए अभी हमें 8.5 करोड़ रुपए आपके घ्यासी से लेकर घ्यागी से लेकर बंजार तक स्वीकृत हुए हैं। मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि इमीडिएटली उसका टेंडर लगवाया जाए। और जो ब्रिज है ये भी करीबन 1970 का बना हुआ है, बड़ा पुराना ब्रिज था, तो जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए हमने अभी टेम्परेरी PWD ने जो है सड़क संचालन के लिए काम शुरू जो है हो चुका है, गाड़ियाँ थ्रू है, मगर वहाँ पे इमीडिएटली हम बेली ब्रिज लगवाने जा रहे हैं, उसकी भी लॉन्चिंग इमीडिएटली करवाई जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि हम खुद जाके उसका निरीक्षण करेंगे और बंजार में एक बाईपास भी बनाया जा रहा है, तो उस दृष्टि से उस इलाके को पूरा वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और भी चाहे हमारा कुल्लू है, मनाली है, मणिकरण है, मणिकरण में भी करीबन 30 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन करवाए गए। वहाँ पे उसका सड़क का स्टेबलाइजेशन का कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है, मगर बारी बारी उसमें लैंडस्लाइड्स हो रही है। कई जगह है जहाँ पर उसका ज़मीन धंसनी शुरू हो गई है और उसमें सड़क चौड़ा करने के लिए लोगों का भी समर्थन चाहिए। मैंने तो अपने अभिभाषण में भी बोला कि सपोर्ट लोगों का चाहिए तभी काम हो सकता है। तो वहाँ पर बहुत जगहों में प्राइवेट लैंड है, उसमें डंगे लगाने हैं, तो मेरा उन लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी सब डिपार्टमेंट का सहयोग करें। जहाँ पर भी इसमें रिटेनिंग वॉल्स लगनी है, कटिंग होनी है, वहाँ पर आप अपनी भूमि पर कार्य होने दें
ताकि इसका मिलकर कार्य हो। और बाकी जो NHAI के मसले हैं वो भी हम उस पर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका जो टोल है आपके डुलू नाला का, इस विषय को जो हमारे माननीय विधायक हैं मनाली की, उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था और मैं वहाँ पर भी मैंने इस बात को कहा है कि हम इसको टेकअप करेंगे कि जब तक, क्योंकि अभी इसका रेस्टोरेशन का काम NHAI का चला हुआ है, अभी इन प्रोग्रेस है। हालांकि आई वाज टोल्ड कि इसमें कुछ बजटरी प्रोविज़न अभी NHAI ने किया है करीबन 50 करोड़ रुपए का, मगर 500 करोड़ का, मगर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक इसका फुल फ्लेजेड काम शुरू नहीं हो जा सकता तब तक जो है उस डुलू नाले जो हमारा टोल है उसको तब तक लोकल्स को उसमें एग्जेम्प्ट करना चाहिए। अभी भी एग्जेम्प्ट है मगर उसमें लगातार वो बात कर रहे हैं। तो इस विषय को मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया है, हम भी उनसे बात करेंगे कि इस चीज़ को देखा जाए। जो हमारा लेफ़्ट बैंक है मनाली के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी अभी पीछे करीबन 8-10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। जगह जगह में उसमें मेटलिंग टैरिंग हुई है, ब्रिजेस बने हैं, उसको भी हम मेंटेन करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि ऑल राउंड कनेक्टिविटी हमारे कुल्लू मनाली की रहे, लग वैली की रहे, मणिकर्ण वैली की रहे, सैंज घाटी की रहे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि हमको 147 करोड़, मैं पीछे शिवराज पाटिल जी से मिला था, शिवराज चौहान जी से, उसमें हमको मिले हैं। इसमें जितने मिसिंग ब्रिजेज़ हैं जो बह गए थे, पंडोह का बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसमें हमको 20 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 ब्रिजेज़ हमारे सैंज घाटी के हैं, तो उसके लिए हमको पैसे मिले हैं। तो हम केंद्र का भी धन्यवाद करते हैं। ये तो जैसा मैंने कहा एक कलेक्टिव एफर्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का। वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क फॉर नेशन बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग। तो इसके लिए हमको उस दृष्टि से आगे बढ़ना है। तो बड़ी बहन की तरह है, तो दिल्ली से अब सांसद है, वहाँ से पूरा सहयोग लाए और हिमाचल के लिए पूरा योगदान दे। हम तो उनके साथ खड़े हैं। अब इसमें कोई राजनीति की बात तो है ही नहीं। जो भी वो वहाँ से सहयोग करेंगी, जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं यहाँ पे हम भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका पूरा सपोर्ट करेगा। मगर नाउ दैट शी इज़ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो शी शुड गेट दी फंड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दी MP फ्लैट से वो जितना सहयोग कर सकती है करें। तो मिलकर हमको करना है।